हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तक कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों हमने आप लोग को बताया था कि जीके जीएस का क्लास हम अटेंड कराने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे दीपक सर, यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे दीपक सर खड़े हैं। दीपक सर के द्वारा आप लोग को पर डे आप लोग को जीके जीएस का क्लास मिलेगा। तो दीपक सर आप लोग को डेली क्लास अटेंड कराएंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन पॉलिटी, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय राज व्यवस्था। ठीक, भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पॉलिटी। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, ठीक, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, नीति निदेशक तत्व हो गया, समावर्ती सूची हो गया, ईटीसी, जो भी ये स्रोत दिए गए हैं वो इस कंट्री से संबंधित दिए गए हैं। ठीक, तो और ये हमारे संविधान में लागू हुआ है। ठीक, और जैसा कि हम भारतीय राज व्यवस्था में ये पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक, मतलब भारत के संविधान में जो भी विदेशी स्रोत दिए गए हैं, कौन से स्रोत हैं, वो स्रोत हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो हमारे संविधान में लिया गया है मौलिक अधिकार, वो लिया गया है, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसी तरह ब्रिटेन यानी भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली या फिर एकल नागरिकता, ठीक, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली या फिर एकल नागरिकता जो दिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो संसदीय शासन प्रणाली या फिर एकल नागरिकता, ये लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से। नीति निदेशक तत्व, ठीक, नीति निदेशक तत्व जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, जो हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं वो लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसी तरह जो भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समावर्ती सूची की जो व्यवस्थाएं की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो समावर्ती सूची दिया गया है वो दिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समावर्ती सूची ली गई है। उसी तरह आपात उपबंध यानी किसी भी मतलब भारत में कहीं भी आपात उपबंध लग जाता है तो वो जो ये स्रोत हैं आपात उपबंध के, वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जो आपके भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध की व्यवस्थाएं की गई हैं वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसी तरह जो मौलिक कर्तव्य
जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है वो है रूस के संविधान से दिया गया है। रूस के संविधान से जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो आपका दिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। उसी तरह संघात्मक विशेषताएं, ठीक उसी तरह है आपका संघात्मक विशेषताएं। तो जो भारतीय संविधान में यानी जो संघात्मक विशेषताएं दिया गया है, ठीक वो कनाडा के यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो संघात्मक विशेषताएं हैं वो लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से। उसी तरह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। ये जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है आपके संविधान में जो दिया गया है, इंक्लूड किया गया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लिया गया है फ्रांस के संविधान से, जो लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। ये लिया गया है आपका गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, लिया गया है फ्रांस के संविधान से। जैसा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, वो टॉपिक था हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो इस स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? ठीक, प्रेरित है। तो ये है ऑप्शन ए ग्लोरियस क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, फ्रेंच क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो क्वेश्चन है आपका उसका ऑप्शन ए सही है, ग्लोरियस क्रांति। ठीक, अब आते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती मामला वर्णित है। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती मामला वर्णित है। तो ये चार ऑप्शन है आपके, तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। मात्र दार्शनिक आदेश, मात्र दार्शनिक आदेश यानी उच्चतम न्यायालय में, ठीक ना, भारत की प्रस्तावना में यानी उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में जो केशवानंद मामला वर्णित है, ठीक, वो लिया गया है आपके मार्ग दार्शनिक यानी मात्र दार्शनिक आदेश है। ये मात्र एक दार्शनिक आदेश है, जो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। ठीक, यानी उसके पद निम्नलिखित में से मतलब राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन बर्खास्त कर सकता है। तो आपके सामने है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। तो ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, मतलब हर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यों के राज्यपाल को वो बर्खास्त कर सकते हैं, वो संविधान में उनको आदेश दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान यानी संविधान की धारणा उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुई? मतलब सबसे पहले जो संविधान के बारे में सोचा गया, संविधान के बारे में सोचा गया सबसे पहले, वो आपके संविधान की जो उत्पत्ति हुई है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन सी है यूएसए के संविधान से, यानी संविधान की जो धारणा है वो यूएसए के संविधान से क्या है, उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? यूएसए, यानी ऑप्शन सी। ठीक है,
अब देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक, अब आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ठीक, ऑप्शन ए जो दिया गया है समानता का अधिकार, वो क्या है, मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है, समानता का अधिकार। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सभी लोग समान है नहीं, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जो ये मौलिक अधिकार है सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित वो समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, अगले मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया है, यानी संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें इंक्लूड किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है किस संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक ना, तो यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन कर्तव्यों को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। अब संविधान की सूची, यानी संविधान की सूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति वर्णन किया गया है, संविधान की सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का जो वर्णन किया गया है वो आपके सामने है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी सप्तम, यानी ऑप्शन सी सप्तम, संविधान की सूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है वो सप्तम में किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान में कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, यानी अब ये नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी भाग 4 में दिया गया है। ठीक, यानी ऑप्शन सी सही है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। ठीक, अब आते हैं संविधान के, यानी भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न किस अधिकार को घटाता है। क्वेश्चन है हमारा, एक बार और फिर रिपीट कर रहे हैं। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, जो क्या करता है, संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में क्या किया गया, इस अधिकार को हटाया गया। यानी ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान में जो भाषाओं की मान्यता दी गई है वो
22 यानी 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव क्या है, निषेध बताया गया है। आपका क्या हो गया, नस्ल हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, इसके भेदभाव को क्या किया गया है, निषेध बताया गया है। आपके सामने है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो संविधान के अनुच्छेद 15 में यानी ऑप्शन बी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर और जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है अनुच्छेद 15 में से। निम्न में से यानी कह रहा है कि निम्न कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त करता है। अब आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पढ़ दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 है वो भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार का मूलभूत अधिकारों की सूची से निकाला गया है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकारों को उन्मूलन अधिकारों की सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूलभूत अधिकार हैं उनको सूची में क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक। अब देखिए भारतीय संविधान में जो टॉपिक हम पढ़ाए थे आपको, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, वो क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की धारणा किस देश के संविधान से गृहीत की गई है। यानी संविधान के किस देश से, यानी जो नीति निदेशक तत्व हैं वो किस नीति निदेशक तत्व की धारणा किस संविधान के देश से गृहीत किए गए हैं या समाहित किए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन जो डी है आयरलैंड का संविधान, वो आयरलैंड के संविधान से क्या गया है, लिया गया है। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट डे आएंगे, अलग क्वेश्चन बताएंगे, कुछ नई चीज़ें बताएंगे। जय हिंद।